भक्ति हमारे हृदय में जाके एक चीज बदलती है, वो है हमारे विचार। आपको पता है सबसे मुश्किल है इस जगत में अपने अंदर दोष देखना, और सबसे आसान है इस जगत में दूसरे में दोष देखना। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, हमें बहुत कमियां हैं, हम पुतले हैं कमियों के। अगर आपके अंदर 3 क्वालिटीज आ गई, आपका भगवान पे विश्वास है, आप इस जगत में जिस हाल में हो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। दूसरा सह लो, और तीसरा जो भी आपके पास बेस्ट है वो भगवान को ऑफर करो, प्रचार में ऑफर करो। तो जीवते मुक्ति पदे सुदाय भक्त। आपको मरने की भी जरूरत नहीं, आप जीते जी मुक्त हो, आपको कोई मरने की जरूरत नहीं। भक्ति आपको सिखाएगी कि मुक्ति बहुत छोटी है, वरना ज्यादातर लोग आपको कहेंगे मुक्ति लो, है ना, मुक्ति लो मुक्ति लो मुक्ति लो। भक्ति में सेवा है भगवान की, और मुक्ति में बस भगवान की सेवा से हम वंचित रह जाते हैं, हमारे पास भगवान की सेवा नहीं होती। कृष्णा केवल आपके धन से आकर्षित नहीं होते, कृष्णा आपके रूप से आकर्षित नहीं होते, लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं आपकी भक्ति से आकर्षित हूँ। कृष्ण आकर्षणिश्च, कृष्ण को आकर्षित करती है भक्ति, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा केवल 3 चीजों में बनाना, नाम पे, नाम देने वाले व्यक्ति पे, और नाम देने वाले शास्त्र पे, बस और कहीं नहीं। हमें पता होना चाहिए ना भक्ति क्यों करनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ा ना है कोई बस उसने कहा कर लिया, इसने बोला कर लिया, नहीं। हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी लाइफ का, ठीक है। आज हम यही सीखेंगे। आप कहोगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम लोग भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन अगरबत्ती जलाना और मंदिर जाना ये सब एक्चुअल भक्ति है, लेकिन इसको पूजा पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति नहीं बोलते। भक्ति का शब्द भजन क्रिया से आया। किससे आया? जहाँ पे भज धातु का उपयोग किया जाता है, भजन किया जाता है, जहाँ पे आपकी एक्टिविटी होती है एक स्पेसिफिकली भगवान के लिए, एक्टिविटी स्पेसिफिकली, वो होती है भक्ति। भक्ति और पूजा में क्या फर्क है? पूजा में जब भी आप पूजा पाठ करोगे तो आप हमेशा भगवान से यही मांगोगे कि आपका जो है लाइफ अच्छा चले, ये पूजा पाठ। भक्ति आपको ये सिखाएगा कि मेरा मैं हूँ कौन, और जो भी मेरा 50 40 साल 70 साल चले इसका बारे में नहीं सोचोगे। आप सनातन भगवान से अपने सनातन संबंध के लिए चेष्टा करोगे कि कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, यान्ति ब्रह्म सनातन, मैं सनातन हूँ, और बोलते हैं ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तू भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ, इसलिए धर्म भी सनातन है। जब आप सनातन के पीछे भागोगे, अपने सनातन संबंध के लिए भागोगे भगवान के पास, तो आप भक्ति ही करोगे। ज्यादातर लोग सब कुछ पाकर भी उदास क्यों? आपने देखा है सब कुछ, आपके मुंबई में देखो सारे लोग धनवान तो है ही है, अंबानी भी यहीं रहते हैं, है ना, सारे हीरो हीरोइंस भी यहीं रहते थे, ऑल आर वेल सेटल्ड, लेकिन फिर भी आपके बॉम्बे से ही एक लड़का सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करता है। आपके बॉम्बे में, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट सुसाइड्स बॉम्बे में होते हैं, है ना। और अब देखो फर्स्ट होते हैं बेंगलोर, सेकंड मुंबई, और थर्ड होते हैं आई थिंक दिल्ली। तो दिल्ली इसमें थोड़ा कमज़ोर है, आप लोग ज़्यादा तेज हो इसमें, लेकिन फिर भी वाई ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग? क्योंकि लोग सब कुछ इस जगत में सब कुछ पाकर भी ऐसा है कि सब कुछ पूरा नहीं है एक्चुअली। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके 6 कारण बताए गए हैं शास्त्रों में, हम वही 6 कारण ढूंढेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले ये जानकर कि हम आत्मा हैं, इसीलिए हम लोगों ने अभी कीर्तन किया। आप सोच सकते हो हम लोगों ने कीर्तन क्यों किया, हम कुछ और भी कर सकते थे, क्योंकि हम जिस युग में रहते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कृत्य ध्याय तो विष्णु। अर्जुन, सत्युग में ध्यान चलता है, कृत्य ध्याय तो, कृत्य मतलब सत्युग, कृत्य ध्याय तो विष्णु, त्रेता यजतो मखा, त्रेता मतलब मखा, स्वाहा स्वाहा जब राम जी हैं, द्वापर परिचर्या नाम, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर अनुष्ठान,
कलो तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में हरि का कीर्तन। तो हम कलयुग में तो रहते हैं तो हरि का कीर्तन करेंगे, क्योंकि हम ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान करने के लिए सतयुग था, सतयुग में 1,00,000 साल उम्र थी कि आप ध्यान कर सको। तभी तो सतयुग में 10,000 साल विश्वामित्र ने ध्यान किया। मेनकाई छन 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 छन, विश्वामित्र की 10,000 साल की तपस्या भन 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 भन, है ना। तो 1,00,000 साल तक आप तपस्या सोच सकते हो, लेकिन कलयुग में तो आप 1,00,000 साल जियोगे नहीं, हार्डली 80 साल 70 साल। तो पहली बात, आपके पास समय कम है, इसलिए हमने कीर्तन किया, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्योंकि हम पूजा पाठ उपासना करेंगे वो छोटा काम है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं हम आत्मा है और हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, हम शरीर नहीं है। हम 100% कौन है? 100%। आप कहोगे नहीं प्रभु हम 1% शरीर है, नहीं। हमें सब लोगों ने मिसकंसेप्शन दिया है कि हम लोग शरीर भी है आत्मा भी है दोनों भी है, नहीं। जब भी कोई व्यक्ति मरता है एक बाल लेके जाता है, कान लेके जाते हैं, मेरा सुंदर सा कान दे दो। एक शरीर का 1% नहीं लेके जाता, तो इसका मतलब 100% आत्मा हो। इसलिए हमको भक्ति करनी है। तो ये सारे रीजन है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र 6 कारण बताते हैं। आप मेरे साथ बोलो वो 6 कारण। कलेश अग्नि शुभदा, कलेश अग्नि शुभदा, दुर्लभम, कलेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ, सांद्रा नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। अब बोलो मेरे साथ, कलेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ, सांद्रा नाम विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणिश्च। 6 कारण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। पहला कारण है कलेश अग्नि। हमारे हृदय के अंदर एक अग्नि जल रही है जिसको कलेश कहते हैं। कलेश हम सबके हृदय में, लेकिन हमको वो दिखती नहीं है। हमें लकड़ी में आग लगी हुई अग्नि दिखती है, लेकिन जो कलेश की अग्नि है, कलेश की अग्नि क्या होती है? हमारे मन में जो अशांति है ना। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अर्जुन जिसकी बुद्धि मेरे से युक्त नहीं है, न च युक्तस्य भावना, जिसका मन मुझसे युक्त नहीं है, न च भाव्यते शांति, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, और अशांतस्य कुतः सुखम, और उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी, जिसका मन मुझसे नहीं जुड़ा। इसलिए आप में से हर किसी के हृदय में कलेश अग्नि है, क्योंकि हम सबका जो मन है भगवान से नहीं जुड़ा। हम सबका मन संसार से जुड़ा हुआ है, संसार की वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। हम सबको भक्ति क्यों करनी चाहिए? पहला कारण कलेश अग्नि। क्या? हमारे अंदर मन में सबके कलेश है। हमारा मन हमेशा डर में रहता है। आपको कलेश के बारे में 2 चीजें बताई गई है शास्त्रों में कि किनके हृदय में कलेश है। जिनके हृदय में भय है और जिनके हृदय में आसक्ति है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर। तो आप लोग खुद सोचो, आप लोगों को आसक्ति है या नहीं है? अरे आप लोगों को तो अपनी चप्पल से भी आसक्ति है, अपने सूट से भी आ सकती है, अपने कुर्ते से भी आ सकती है, अपने बच्चों से तो है ही है, घर में टीवी से भी है, एक मोबाइल से भी है। तो ये जितनी आपके पास इस जगत में 1% की भी आ सकती है, डेट इज अ कलेश। ये कलेश है, और ये कलेश को निकालने के लिए भगवान ने बोला। और ये कलेश का स्थान कौन सा है रहने का? मन। कहाँ पे रहता है? और वही मन से आपको सब डायरेक्ट करता रहता है, इधर भागो इधर भागो, इधर भागो उधर भागो। तो पहली चीज क्या है? कलेश अग्नि मन में रहती है। इसलिए हम माला करते हैं, क्योंकि मंत्रायते इति मंत्र, मंत्र करने से मन ठीक होता है। और मन एव मनुष्यानम कारण बंध मोक्ष, और मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है।
जब तक मन के अंदर कलेश रहेगा, जब तक मन के अंदर आसक्ति और भय रहेंगे, तब तक मन गड़बड़ रहेगा। तो सबसे पहले भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कलेश है हमारे मन में। आप मेरे से एग्री करते हो मैं सही बोल रहा हूं? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस स्टूडेंट यू ऑल आर। और दूसरा कारण है कलेश अग्नि शुभदा। और भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस जगत में सब कुछ अशुभ है, केवल भगवान का नाम ही शुभदा है। भक्ति ही शुभ देती है आपको। क्यों भक्ति शुभ देती है? कारण बताओ। क्योंकि भक्ति एक जगह काम करती है। भक्ति हमारे हृदय में जाके एक चीज बदलती है, वो है हमारे विचार। हमारा किसी के प्रति परसेप्शन बदल जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो चीज हम किसी के लिए धारण कर लेते हैं वही हम बना के रखते हैं बहुत लंबे समय तक। लेकिन अगर आप भक्ति करने लगोगे तो आप धारणा बदल जाओगे। इसलिए जब हम कहते हैं ना धर्म की बात करते हैं, धर्म को गीता में भगवान धर्म को क्या बता रहे हैं? धर्म क्या है? भक्ति को जो धारण करता है, भक्ति धारण करने की क्रिया को धर्म कहते हैं। असलियत में तो उसको ही भगवान सवे पुंसा परो धर्म कहते हैं। जब आप धारण करते हो किसी चीज को तो धर्म बनता है। आप कहोगे ये धर्म है। हाँ, तो धर्म और कर्म में क्या फर्क है? जब आप कुछ कर्म करने से पहले सही चीज को धारण करते हो वो धर्म है। धर्म, हम सोचते हैं हमारा धर्म हिंदू है, हमारा धर्म मुस्लिम है, हमारा धर्म सिख है, हमारा धर्म ये धर्म नहीं, ये तो पंथ है। धर्म होता है जैसे चीनी का धर्म है मिठास। आप चीनी को उसके धर्म से अलग नहीं कर सकते। अगर आप चीनी से मिठास निकाल दो तो 1 रुपए की चीनी भी महंगी है, और अगर चीनी में मिठास है तो 200 रुपए की भी सस्ती है। वो अपने धर्म में है तो ठीक है। क्योंकि चीनी के उन बाउल्स, क्या कहते हैं दानों को? ग्रैन्युअल्स। उन ग्रैन्युअल्स ने अपने अंदर मिठास को धारण करा हुआ है। अगर उन ग्रैन्युअल्स में मिठास नहीं है तो चीनी 1 रुपए की महंगी है। महंगी है नहीं? महंगी महंगी है। उसी प्रकार आपके कर्म में अगर धर्म नहीं है तो कर्म क्या है? वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है नमकीन, इमली का धर्म है खटास। इमली खट्टी नहीं है तो काहे की इमली है ना? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मैं एक दिन कुछ परचेज करने गया। सदर एक जगह, नाम सुना? सदर बाजार किसने सुना? बॉम्बे वालों ने सुना होगा। तो वहां पे ना मैं वैसे ही पूछ रहा, ये इमली कितने की है? इमली कितने की? कहते हैं 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। मैं बोला ऐसा क्यों? दिखने में अच्छी लग रही है। कह रहे दिखने में अच्छी है लेकिन इसमें खटास नहीं है। मैंने बोला अच्छा। तो खटास वाली इमली 300 रुपए किलो है और जो कम खटास की है वो तो 200 रुपए किलो है। तो इमली ने अपना हल्का सा धर्म को छोड़ दिया, इमली सस्ता हो गया है। वैसे ही जब हम अपने धर्म से छूट कम कर देते हैं तो हम भी सस्ते, हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नजर में। हम बार बार 84 लाख के चक्कर में पड़े रहो, 84 लाख के चक्कर में पड़े रहो, है ना? 84 के चक्कर में पड़ना है या नहीं पड़ना? समझ में आया? 84 का चक्कर, जन्म मृत्यु जरा। 84 लाख योनियां होती है, पता है सबको? जलजा नव लक्षाणी, जल में रहने वाली 9 प्रकार की। जलजा नव लक्षाणी, स्थावरा लक्ष विक्षति। स्थावर मतलब पेड़, 20 लाख प्रकार के पेड़। कितने हुए? 9 और 20। और उसके बाद कर्मणों रुद्र संख्या को, कर्मणों रेंगने वाले रुद्र 11। कितने हुए? 40। और उसके बाद 10 लक्षाणी पशुआ, पक्षिणा 10 लक्षाणी, उड़ने वाले 10। कितने हुए? 40 और 10 50। त्रिलक्षाणी पशुआ, 4 पैर पे चलने वाले 30 लाख। 30 कितने हुए? 80। चतुर्लक्षाणी मानवा, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि। और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में उनकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, कोई भक्त है, कोई नाइजीरिया के जंगल में नंगा रहता है, कोई मीट ईटर है,
कोई गंदी धारणा का है, तो 4 लाख टाइप ऑफ स्पीशीज, तो टोटल मिला के 84 लाख स्पीशीज। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कलेश है और शुभदा, हमको शुभ चाहिए। शुभ क्या है एक्चुअली? शुभ करना क्या? अपना विचार, आपका विचार। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एंड ऑफ योर टाइम, जब आप मरने लगोगे तो केवल आपका एक चीज देखा जाएगा, आपका विचार कैसा है। अगर आपका विचार गंदा है तो आप गंदे हो, आपका विचार अच्छा है तो आप अच्छे हो। कभी भी, अभी भी अगर आपको अपने आप को चेक करना हो ना, आप अच्छे हो आप गंदे हो, तो आप चेक करो आपका विचार कैसा है, कितना द्वेष है, कितनी ईर्ष्या है, कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है। प्रैक्टिकली ये तरीके से चेक कर सकते हो और फिर उस पर काम कर सकते हो। यार मेरे मन में अभी भी ईर्ष्या तो है थोड़ी बहुत, मेरे को इसको ठीक करना है। फिर आप चैंटिंग करो, और आप कर नहीं सकते, भगवान से प्रार्थना करो, बोलो हे कृष्ण करुणा सिंधु मुझ पर कृपा करो, हे गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करो, हे प्रभुपाद आप कृपा करो। और सब, और ये नहीं कि ठीक नहीं हो गए, आपने 2 घंटे पहले भी गलती करी है, आपने मान लो आपने 2 घंटे पहले भी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है, फिर भी बोलो प्रभु मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं गलती करता रहूँगा, मुझे क्षमा करो। फिर भी मांगते रहो क्षमा, क्योंकि आप हर क्षण गलती करते हो। फिर भी बोलो प्रभु मैंने फिर गलती कर दी, फिर मांगो। भगवान केवल देखते हैं कब तक इसके अंदर ये आदत है सॉरी बोलने की, कब तक बोलता है। हाउ लॉन्ग यू कैन से सॉरी, हाउ लॉन्ग यू कैन रियलाइज दैट आई एम डूइंग द फॉल्ट। आपको पता है सबसे मुश्किल है इस जगत में अपने अंदर दोष देखना, और सबसे आसान है इस जगत में दूसरे में दोष देखना। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सी फॉल्ट ऑन अदर्स, एंड दिस इज द टफेस्ट वे टू सी फॉल्ट्स इनसाइड इन यू। जो बंदा अपने अंदर गलतियां देखता है वही भक्ति में प्रैक्टिकल भक्ति करता है। कोई आपसे पूछे प्रैक्टिकल भक्ति कौन करता है? थियोटिकल तो सब करते हैं सुन के, प्रैक्टिकल भक्ति वही अच्छी करता है जो अपने अंदर कमियां देखता है। और हम गलत हैं, हम कमियां कर सकते हैं, होती रहती है। मैं तो रोज देखने का प्रयास करता हूँ, आज भी मैंने और जानवर ने 5, 6, 10 गलतियां देखी। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, हमें बहुत कमियां हैं, हम पुतले हैं कमियों के, इतनी गलतियां करते हैं, इसी में जीना है। तो भक्ति करते करते आप, है ना, क्लेश अग्नि शुभदा, आपको शुभ होने लगेगा सब, आप शुभ होने लगोगे, आपको अच्छे लगेंगे लोग, आप सोचोगे कोई बात नहीं। आप सर्वोपाधिर विनिर्मुक्त तत्परिणेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवे भक्ति उच्यते। सारी उपाधियों से मुक्त होकर बस प्रचार करो, सारी उपाधियों से मुक्त होकर भगवान का नाम लो, सारी उपाधियों से मुक्त होकर लोगों को भगवान का नाम दो। और फिर तीसरी चीज है भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मोक्ष लघुदाकृत, क्योंकि भक्ति आपको सिखाएगी कि मुक्ति बहुत छोटी है। वरना ज्यादातर लोग आपको कहेंगे मुक्ति लो, है ना, मुक्ति लो मुक्ति लो मुक्ति लो। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि दत्त्यनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृद्वा गपूर्वी विदुनो नमस्ते जीवते मुक्ति पदे सदाय भाग। जो तत्यानुकंपा, जो भगवान पर विश्वास रखता है, और जो हृदवाग वपुर्भी विदुनो नमस्ते, उससे पहले तत्यानुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुंजानेवात्म कृतम विपाकम। और जो सह लेता है, जो भगवान पे हमेशा विश्वास रखता है और जो सह लेता है, और हृदवाग वपुर्भी विदुनो नमस्ते, और भगवान को ऑफर करता है मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपको दूंगा आपके लिए। जीवते मुक्ति पदे सुदाय भाग, वो जीते जी मुक्त है, उसको मरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर 3 क्वालिटीज आ गई, आपका भगवान पे विश्वास है, आप इस जगत में जिस हाल में हो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, दूसरा सह लो, और तीसरा जो भी आपके पास बेस्ट है वो भगवान को ऑफर करो, प्रचार में ऑफर करो, तो जीवते मुक्ति पदे सुदाय भाग। आपको मरने की भी जरूरत नहीं, आप जीते जी मुक्त हो, आपको कोई मरने की जरूरत नहीं। इसलिए विश्वास रखो भग। विश्वास, हमारा धैर्य बहुत कमजोर होता है, हमारा सबसे कमजोर। एक भक्त, एक प्रचारक के पास भी उत्साह हो सकता है और होता है, उत्साह निश्चय भी होता है कि हाँ मैं करूंगा, धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य नहीं होता।
धैर्य उत्साह हो सकता है आपके पिछले जन्मों से हो, आप उत्साहित हो सकता है पिछले जन्मों से हो। निश्चय भी आपको हो सकता है पिछले जन्मों से कुछ मिल जाए, लेकिन धैर्य आपको इसी जन्म में कमाना पड़ेगा। धैर्य पिछले जन्म का बहुत वो भी होता है, लेकिन आपको कमाना भी पड़ेगा, साइड बाय साइड कमाना पड़ेगा। हम ज़्यादातर लोग धैर्य में कमजोरी है। धैर्य मतलब समझते हो पेशेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए जब आप भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मुक्ति बहुत छोटी दिखेगी, और हम लोग मुक्ति के पीछे नहीं है। हम लोग भक्ति मतलब सेवा। मुक्ति और भक्ति में क्या फर्क है आप बताओ? मुक्ति में और भक्ति में सेवा है भगवान की, और मुक्ति में बस भगवान की सेवा से हम वंचित रह जाते हैं। हमारे पास भगवान की सेवा नहीं होती, हम चाह के भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, ज्यादातर लोग ऊपर वाला कोई है। निरंकारी लोग क्या कहते हैं? जो निराकार को मानते हैं, जो ऊपर वाले को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? प्रभु आप सब देख सकते हो। हाँ, प्रभु देख सकते हैं, प्रभु के पास आंखें हैं। प्रभु आप सबकी तो सुनते हो, मेरी भी सुनो। प्रभु के पास कान भी है। प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हो, प्रभु के पास हाथ भी है। प्रभु आप मेरे लिए आ नहीं सकते ऊपर से, प्रभु के पास पैर भी है। लेकिन आप तो निराकार हो। अरे बाबा, तू कहता है प्रभु आप तो सुन सकते हो, आप तो सब देख रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, और फिर कहते हो प्रभु आपका मुख नहीं है, आपका मुंह नहीं है, आप निराकार हो। भगवान कहते हैं हाँ। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। कुछ बुद्धू लोग हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं? कुछ बुद्धू लोग हैं अर्जुन, जो कहते हैं कि पहले मैं निराकार, पहले मैं साकार था, मैं निराकार हूं, या पहले मैं निराकार था फिर मैं साकार हो गया। कुछ बुद्धू लोग हैं। परम भाव अब जानते, फिर उसके बाद सुदुर्लभ, और ये भक्ति सुदुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है, सबके लिए नहीं है ना? क्या बोलते हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मीले किने रतिना जन्मीले किने। तो हम लोगों में रति नहीं है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है। आपके लिए प्रभु हम क्या करें, यही तो हमारा मत है। तो इसीलिए ये बहुत रेयर है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं ये भक्ति दुर्लभ है। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्मना मनते। ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं भगवान? बहुनाम जन्मना मनते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है। वासुदेवाय सर्वमिति, कि मैं वासुदेव सबसे बड़ा हूं। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसे लोग दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ। तो भगवान की भक्ति दुर्लभ नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्म, मेरे साथ बोलो यह श्लोक सब लोग। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान व्याम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मान सुदुर्लभ। तो भगवान की भक्ति दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। तो पहला क्या था? कलेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभ, और सांद्रा नाम विशेष आत्मा। और भक्ति आपको विशेष बनाती है। अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो आप ऑर्डिनरी हो। आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु भी नरा नाम। आहार निंद्रा भय प्रोटेक्शन मैथुन बच्चे पैदा करना, समाना एक पशु भी नरा, तो पशु भी कर रहा है, आप कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, धर्म ही एक विशेष है जो पशु नहीं कर रहा, और धर्महीन पशु भी समाना, और जो धर्म नहीं कर रहा पशु के समान है। तो इसीलिए सांद्रा नाम विशेष आत्मा। भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यू विल बिकम स्पेशल इन द साइट ऑफ कृष्णा।
in the sight of Guru, in the sight of all demigods. You'll be the special one. आप स्पेशल बन जाओगे, सांद्रनाम विशेष आत्मा। और फाइनली कृष्ण आकर्षणिश्च। कृष्ण का मतलब क्या है? हिंदी में कृष्ण का मतलब है आकर्षण। और छठा कारण भक्ति क्यों करनी चाहिए? कृष्ण आकर्षणिश्च। जो इस जगत को आकर्षण देने वाले हैं वो ही आकर्षित हो जाते हैं, वही आकर्षित हो जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विजा, और मुझे उससे कभी भी अस्वतंत्र मत समझना, मुझे उससे कभी स्वतंत्र मत समझना। मैं अपने भक्त से स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अस्वतंत्र हूं, है ना। भक्तेर ग्रस्त हृदयो, मैं अपने भक्त के हृदय में ग्रस्त हूं। भक्तेर भक्त जना प्रिय, साधुर्भिर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय। और मैं अपने भक्तों का भी बहुत प्रिय हूं। कितना भगवान इस चीज को एलेबरेट कर रहे हैं कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं क्यों प्रेम करता हूं अपने भक्तों से, और क्योंकि मुझे भक्ति ही आकर्षित करती है, मैं भक्ति से ही आकर्षित होता हूं। कृष्णा केवल आपके धन से आकर्षित नहीं होते, कृष्णा आपके रूप से आकर्षित नहीं होते, कृष्णा आपके गुणों से आकर्षित नहीं होते। हाँ, गुणों से होते हैं क्योंकि गुण भी एक भक्ति का गुण हो, लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं आपकी भक्ति से आकर्षित होता हूं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का जो हृदय है उसमें गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, और गोविंद कहते हैं मेरे वैष्णव प्राण है। भगवान के हम लोग भगवान गीता में बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सना, तुम सारे मेरे अंश हो, तुम सारे, लेकिन मैं तुम्हारा प्राण हूं। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान के हम अंश है, लेकिन अगर आप वैष्णव बन जाओगे तो भगवान आपके प्राण बन जाएंगे। एक होता है अंश और एक होता है प्राण। सारे अंश तो है लेकिन भगवान के प्राण नहीं है कोई। आप सब भगवान के अंश हो। हम पूरे विश्व में सारे जीव, हाथी घोड़ा, सब भगवान के ही अंश है, सब भगवान की करुणा के अंश है। लेकिन भगवान का प्राण कौन है? गोविंद। गोविंद मतलब गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान के प्राण जो है वो भगवान के भक्त है। इसलिए बोला गया ना कृष्ण आकर्षणिश्च, कृष्ण को आकर्षित करती है भक्ति, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्यों करनी? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। आप एक बात बताओ, जब कोई नव युवक होता है या नव युवकी होती है, वो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए बहुत मेहनत करते या नहीं करते? बिल्कुल करते। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कारण क्योंकि उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है वहां की तरफ, है ना। तो वैसे ही भगवान का नेचुरल इंक्लिनेशन है भक्त की तरफ, और एक अच्छे भक्त का भी नेचुरल इंक्लिनेशन है भगवान की तरफ। ये भी बात है। और याद रखना, जब तक इस संसार में आपका इंक्लिनेशन रहेगा तब तक भगवान में उतना नहीं रहेगा। क्योंकि क्या करें, मन तो एक ही है, किस किस को दे, या तो संसार को दे या भगवान को दे, है ना। एक को दे सकते हैं। जब ऐसा नहीं उठा के भगवान को दे दिया, धीरे धीरे जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमने हरे कृष्णा महामंत्र किया, ये प्रैक्टिस है अपने माइंड को इस संसार के कलेशों से बाहर निकाल के भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए। कलि संतरण उपनिषद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, बहुत जगह बताया गया कलयुग का लिए ये मंत्र करना चाहिए। बताया गया इति षोडशक नामना, ये 16 अक्षरों का नाम, कलि कल्मश नाशनम,
पूरे कलयुग का नाश करेगा, ना तेरा परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, क्या देख के? सर्ववेदेषु दृश्यते। वो पूछते हैं किम नाम अस्ति, कौन सा नाम? तो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 कह रहे कास्य विधि रीति, इसको करने की कोई विधि भी है क्या, बताएंगे आप? कह रहे हाँ, नास्य विधि रीति, कोई विधि नहीं है। सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्था सुसर्वदा, हर अवस्था में कर सकते हो भगवान का नाम। कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें भगवान का नाम ना लिया जाए, हर अवस्था में नाम लिया जा सकता है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही नाम लेना है। ये पूरी कथा, पूरी गीता, पूरी भागवत, पूरे 18 पुराण, 4 वेद है ना, उपनिषद, वेदांत, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ यही कराने के लिए, और कुछ कराने के लिए भगवान का नाम ले लो बस। इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो यही कर लो बस। इतनी गीता नहीं याद होती कोई बात नहीं, इतनी भागवत नहीं सुन सकते कोई बात नहीं, ये कर लो, हो गया काम, बस सिंपल। यही कलयुग का सार है ना। नाम बिना, बोलो नाम बिना कली काले आर नहीं धर्म, नाम बिना कली काले आर नहीं धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, यही शास्त्रों का मर्म है। इतने सारे शास्त्र, नेक्टर क्या है? बस भगवान का नाम। बस हम दिल्ली से आए, मुंबई, सब कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ आता है मुझे, बहुत गीता आती है, बहुत भागवत आती है, लेकिन अगर मैं आपसे नाम नहीं दिलवा पाया और मैं बहुत बड़ी कथा करके चला गया, मैं अपना ज्ञान दिखा के चला गया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा, तो मैं बेकार हूं, मैं आई एम यूजलेस। अगर आप लोग भगवान के नाम से नहीं जोड़ पाया, क्या जरूरत है हमें इतनी दूर आने की, क्या जरूरत है यहाँ पे माथा खपची करने की, अगर आप भगवान का नाम नहीं ले पाए तो। ये जरूरी है आप लोगों के नाम में श्रद्धा बने। श्रद्धा केवल 3 चीजों में बनाना, कि किन में? नाम पे, नाम देने वाले व्यक्ति पे, और नाम देने वाले शास्त्र पे, बस और कहीं नहीं। क्या बोला? श्रद्धा 3 चीजों पे बनाना, एक और कुछ नहीं, और किसी जगह श्रद्धा बने या ना बने, इन तीनों पे बना लेना, जो आपको नाम दे, नाम दे और नाम दे, बस। शास्त्र भी आपको नाम देते हैं। भागवतम का आखिरी श्लोक किसको पता है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। भागवतम आखिरी श्लोक खत्म कर रही है और क्या कह रही है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। 18,000 श्लोकों का सार सिर्फ एक श्लोक में।
18,300 कुछ श्लोक है भागवत के, लेकिन उसका सार क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाश। आप नाम लो, और जो है भगवान के नाम का वो है भगवान के काम का, जो नहीं है भगवान के नाम का वो नहीं है भगवान के काम का। आप बड़ी बड़ी तपस्याएं ना करो, आप बड़े बड़े अनुष्ठान ना करो, आप केवल भगवान का नाम लो। आपने 1000 पाप कियो, आपने लाख पाप कियो, लेकिन आप नाम लेना शुरू करो, आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। आपने कितने भी अपराध किए हो, आप नाम लेते लेते माफी मांगो भगवान से, गुरु से माफी मांगो, आप उससे भी मुक्त हो जाओगे। नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि नाम साक्षात कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कहते हैं कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हूं, और नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। लेकिन आप कहते हो प्रभु हम नाम लेते हमारा बदलता नहीं है। देखो, बच्चे को भी पेट में आने के बाद 9 महीने बाहर निकलने में लगते हैं, और 9 महीने के बाद 12 साल पढ़ाई करता है। 5 साल 3 साल तो पढ़ता नहीं, फिर 12 साल पढ़ता है। 18 साल का होता है तो स्कूल छोड़ता है, फिर 21 साल का होता है तो बीकॉम छोड़ता है, फिर 2 साल और MBA करके 23 साल छोड़ता है, फिर 24वें साल जाके कमा के माँ को कहता है ये 10,000 या 50,000। तो क्या माँ 23 साल लात मार देती है? बच्चा तो 24वें साल में कमा के दे रहा है, 25वें साल में, 25 साल तक तो माँ से खा ही रहा है। कौन सी माँ है जो निकालती है अपने बच्चे को 24 साल? निकालती है कोई माँ? निकालते हो? नहीं निकाला ना। कौन सी माँ निकालती है? कोई नहीं निकालती। बच्चा कमा के देगा 24-25 साल में। तो जब इस जगत में 10,000 कमाने के लिए 25 साल लगते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 बार नाम लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इतने जन्मों का अनर्थ पड़ा है, सफाई होगी ना। हम जैसे जैसे नाम लेते रहते हरे कृष्णा, धीरे धीरे सफाई होती है हृदय की। साबुन है ना साबुन। होली का रंग छुटाने जाते हो, है ना, होली खेलते हो कोई पक्के रंग से? कोई खेलता है यहाँ पे? कौन खेलता है? मुंबई वाले होली खेलते हो रंग वाली? तो होली का रंग क्या पानी डालने से निकल जाता है? छा 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 छा। वैसे हृदय में जन्मों की गंदगी है, सफाई शिक 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 शिक। बहुत लंबे समय तक सफाई करने के बाद थोड़ी सी मैल जाती है, और साथ में रोज मैल भी ले रहे हैं, रोज ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ा भी रहे, थोड़ी थोड़ी हटा भी रहे, टाइम लगता है। लेकिन इसका जल्दी यही, अपने अंदर कमियां देखो। रोज रोज शीशे में जाओ, अपने मन में मेडिटेट करो, मैं बहुत गंदा हूँ। इस जगत में किसी को गंदा मत कहो। मैंने नियम बनाया, सबसे पहले करना चाहिए, कभी कभी करता हूँ, भूल जाता हूँ। सबसे पहले शीशे में जाके उंगली कर, सबसे गंदा आदमी तू है। फिर बाहर निकलो, दुनिया को बोलो ये गंदा है, वो गंदा है, वो गंदा। पहले शीशे में जाके बोलो तू सबसे गंदा है, फिर उसके बाद फिर बाकियों को बोलना शुरू करो। इससे क्या होगा, क्योंकि एक बार अपने गंदा बोल चुके तो भगवान ने कहा चलो पहले अपने आप को बोला, सेकंड नंबर पे दूसरे को बोला, थोड़ा पाप कम लगेगा। क्योंकि पहले अपने आप को बोल लिया ना तू सबसे गंदा है, क्योंकि कभी नहीं लगता कि मैं गंदा हूं, लगता है कि मैं अच्छा हूं, तू गंदा है, तू गंदा है। सबसे पहले मैं गंदा हूं, तू गंदा है, तो यू आर रॉन्ग। फ्रंट ऑफ मिरर को यू आर रॉन्ग। भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कहेंगे चलो यार, आर्टिफिशियली कर रहा है। वो क्या बोलते हैं महाराज, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमिटेशन ऑफ रॉन्ग इज गुड, ऑफ गुड थिंग इज गुड, इवन फॉर अ हाँ, गुड थिंग इज गुड, इमिटेट, ठीक कह रही है, इमिटेट ऑफ गुड थिंग इज गुड। अगर हम नकल भी करो अच्छी चीज की तो वो भी अच्छी है। नकल ही करो, चाहे नहीं हो रहा अंदर से, मुझे पता है अंदर से नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली करो। मैंने देखा है, आप कोई चीज आर्टिफिशियली करके देखो। मैं बताऊं, जब मैंने प्रचार शुरू किया, मैंने आर्टिफिशियली प्रचार शुरू किया था। मैं करूंगा यार, मैं करूंगा, आर्टिफिशियली, कोई अंदर भावनाएं नहीं थी। आर्टिफिशियली करते करते सीरियस लगा कि करना चाहिए। इसलिए इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन बेटर टू डू रॉन्ग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, उससे अच्छा है गलत करो। गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन जो कोई कर रहा है उसको करने दो, उसको विचलित मत करो। हम विचलित कर देते, इससे वो कर नहीं पाता, वो विचलित हो जाता है। तो इसलिए विचलित हटाओ उसका। तो इसलिए इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बेटर टू डू रॉन्ग, गलत करो। गलत करना भी अच्छा है, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है गलत करो, क्योंकि गलत करके आपको एक चीज मिलेगी,
वो है अनुभव। ना करने से तो वो भी नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा, जो एक बॉक्सर था ना माइक टायसन, उससे पूछा कि आप हमेशा मुक्के में ना सबको हरा देता था, तो उससे पूछा कि आप हमेशा जीते हो, आप हारे, आपकी जीत का राज क्या है? वो कहते हैं कि मैं बहुत हारा हूं पहले, ये उसका राज है। उसने बोला हमने आपको कभी हारते हुए देखा नहीं। कहते हैं जब तक मैं पॉपुलर नहीं था, जब तक लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं हारता ही था। और मैं हार हार के इतना हार गया, मैंने इतने टैक्ट सीख लिए कि अब सामने वाला मुझे मारेगा, मुझे ये करना है। कह रहे उसके बाद मैं जीतने लग गया। आपने मुझे जीता हुआ देखा है, आपने मुझे हारता हुआ नहीं देखा। आप सबने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठता हुआ देखा है ना? उसके पीछे का स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। वही है, यही होता है। तो इसलिए आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो सालों साल में आप ठीक हो जाओगे, कुछ महीनों में आप ठीक हो जाओगे। तो नाम लेते रहो। और ये जो हम आपको दे रहे हैं, ये इस जगत में, आपको मैं सच्ची बताऊं, सारी दुनिया यही ले रही है और कुछ नहीं ले रही। यही सारी दुनिया को लेना है और कुछ नहीं लेना। आप में से कई लोग काशी गए हो। काशी विश्वनाथ कौन गया? काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में शिव जी का शिवलिंग है, पता है? काशी विश्वनाथ को क्या बोलते हैं? मुक्ति धाम। पता है क्या बोलते हैं? तो वहां पे मुक्ति क्यों है, किसी को पता है? वहां पे क्योंकि शिव जी क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ गाओ, सबको याद, किसको याद है? हाँ चलो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु। महेशु मतलब शिव जी। शिव जी काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में सबकी मुक्ति हो जाए, इस हेतु से वहां पे महामंत्र कर रहे हैं। तो वहां पर भी मुक्ति क्यों हो रही है काशी में? क्योंकि काशी में लोग महामंत्र कर रहे हैं। तो काशी में क्यों? आपके मुलुंड में भी मुक्त हो जाएंगे सब। काशी क्यों जा रहे हो? ये मुलुंड भी काशी से कम नहीं है। जहां पर महामंत्र है वो स्थान काशी है। तो आप मुलुंड में नहीं हो। आज आपको हमने फ्री में काशी की सैर करा दी। तो महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति का हेतु के उपदेशु, यही रामचरितमानस में लिखा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काशी में शिव जी यही कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मायापुर में यही कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के भक्त पूरे विश्व में यही कर रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं। अब ये 16 अक्षरों का मंत्र करो। इति षोडशक नामना कली कलमश नाशनम नातर परंतर उपाय सर्वेदेश। इससे सुंदर कुछ नहीं है, ना कुछ है, ना था और ना होगा। तो यही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और ये क्यों करे? अब मैं इस पे खत्म करके आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। ये क्यों करे? क्योंकि हमारी आयु कम है। प्राण अल्प आयेषु कलो अस्मि युगे जना, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उभृता। हमारी प्राण कम है। प्राण अल्प आयेषु कलो अस्मि, कलयुग के लोगों के, और मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उभृता। और मंद सुमंद मती हमारी मंद भाग्य है। इसलिए आप सब लोग महामंत्र ही करो, और इसके सिवा आपकी गति, किसी की गति नहीं हो सकती। ठीक है? हरे कृष्ण।